नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथा। पहली कथा। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने करोगी लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ में चली गईं। गई। घूमते हुए कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर भगवान चले गए। समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी के पास सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी और गन्ना तोड़कर खाने लगी। विष्णु जी वापस आए तो लक्ष्मी जी को गन्ना खाते देख क्रोधित होकर बोले, बिना पूछे गन्ना तोड़कर खाने के कारण तुम। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर्र दैत्य सहित मुर्र के 6 पुत्रों ताम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नाभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर्र दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह के चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलित है। कहते हैं इस दिन राजा बलि महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण वे वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करे उसे यम यातना नहीं जानी पड़े और उनके घर लक्ष्मी कभी न जाए, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। नरक चतुर्दशी की तीसरी कथा यह है कि रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा था। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया, परंतु जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आदम के राजा ने कहा, आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया, उसी पाप कर्म का फल है यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता को लेकर ऋषियों के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा उन्हें उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी का व्रत प्रचलित हुआ। जय